गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन मतलब कल 15 अगस्त जो हमारा बीता है, उस दिन हम सबको आजादी मिली, हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन क्या वो आजादी हमारे देश के साथ साथ हमें भी मिली? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और मैंने इस सब्जेक्ट को लाइफ में डीपली एनालाइज किया, रियलाइज किया है और मुझे लगा कि मैं इस विषय पे जो मेरा चिंतन चला है वो मैं सभी के साथ बांटूं। आज की ये सुबह आप सबके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने के लिए जा रही है। आप में जितने साथी भी मुझे सुन रहे हैं लाइव में या बाद में वीडियो के माध्यम से सुनने वाले हैं, बिलीव मी, इस पूरे सेशन में आप बहुत ही केंद्रित होकर के रहिएगा। ये सेशन आप सबको आपके जीवन की सच्ची आजादी दिलाने में मदद करेगा। इसीलिए टॉपिक भी हमारा आज का है ट्रू इंडिपेंडेंस। ट्रू इंडिपेंडेंस, क्योंकि ट्रू इंडिपेंडेंस का केवल एक फैक्टर नहीं हो सकता है कि हमें अपने लॉज की आजादी मिल गई हो, हमें चीजों की आजादी मिल गई हो, लेकिन हमें शासन की आजादी मिल गई हो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें बांधे होती हैं। उन सब बंधनों से आजादी का अर्थ क्या है, और वो आजादी अगर जब तक हमें नहीं मिलेगी तो याद रखिएगा तब तक हम जीवन को सच्चे अर्थों में वैसा नहीं जी सकते जैसा हम जीना चाहते हैं। हर इंसान अपने जीवन में आजादी को पसंद करता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आजादी के प्राइसेस क्या हैं, सच्ची आजादी क्या है और उसे पाने का सही रास्ता क्या है। व्हाट आर द मेथड्स टू रीच देयर, है ना। अपने अपने दुखों से आजादी का रास्ता क्या है, अपनी सैडनेस से आजादी का रास्ता क्या है, अपने फियर से आजादी का रास्ता क्या है, अपने स्ट्रेस से आजादी का रास्ता क्या है। ये वो फैक्टर्स हैं, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, इनसे आजादी का रास्ता कहां पे जाके निकलता है दोस्तों। ट्रू इंडिपेंडेंस तब तक हो ही नहीं सकता जब तक हमारे मन में किसी भी प्रकार के ऐसे बंधनों ने हमें बांधा हुआ है। सो आज आप सभी को सबसे पहले मैं कहूंगा एक अच्छे सेल्फ टॉक के साथ हम सब स्टार्ट करेंगे। सभी बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाइए एंड अपने आप को बहुत एनर्जाइज फील कीजिए। और सबसे पहले कुछ हम वर्ड्स बोलेंगे ताकि हम अपने कॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दें, प्लान कर दें टू लिसन द सेशन ब्यूटीफुली, टू लिसन द सेशन कॉन्सेंट्रेटली, है ना। पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम सुन सकें, पूरे फोकस के साथ हम सुन सकें और वो परमपिता परमात्मा मेरे माध्यम से जो कुछ भी आपके पास तक पहुंचाए वो बिल्कुल वही हो जो आपको आवश्यक हो। हम आपके पास कुछ स्लाइड्स के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे, कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे और आप सबका, हम सबके सवालों का भी स्वागत करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, लास्ट में हम उन क्वेश्चंस को भी जरूर लेंगे। तो प्यारे मित्रों, जब आप ये सुबह लगा ही रहे हैं तो आपका ये 1 से 1.5 घंटा आज वरदानी साबित हो सकता है आप सबके लिए। इसलिए कृपया कॉपी पेन के साथ बैठें ताकि जो चीजें अच्छी लगे वो नोट भी करते जाएं, क्योंकि हर वक्त वीडियो कोई नहीं सुनता है, हर वक्त वो बातें याद नहीं रहती हैं। लेकिन अगर हम कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं और उनको बार बार चैनलाइज करके अपने माइंड में डालते जाते हैं तो वो एक एक पॉइंट हम सबके परसेप्शंस को चेंज कर देता है और हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी बाहर निकालने का जो रास्ता होता है वो ज्ञान का उजाला ही होता है। हम कई तरह की अज्ञानताओं के कारण अंधकारों में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं और ज्ञान की एक किरण, किसी के द्वारा दिखाया गया एक रास्ता, किसी के द्वारा दिया गया एक आइडिया हमारी लाइफ चेंज कर देता है, पूरा बदलाव ला देता है। कोई वो एक ही प्रेरणा होती है, कोई वो एक ही बात होती है जो हमारे दिल को छू जाती है, जो अंतरात्मा की ऊर्जा को जगा देती है और हमें कहीं से कहीं ले जाती है। तो सबसे पहले हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, हम स्कूल्स में गए तो प्रेयर से शुरू किया, बाद में भी जीवन में जब घर से ऑफिस जाते थे तो सुबह प्रेयर से शुरू करते थे। तो आइए आज का भी ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं 2 मिनट थैंक यू करके उस परमपिता परमात्मा को और अपने आप को भी, अपने इस शरीर को भी जिसने हमें अच्छे से, हमारी आंखें हमारे पास हैं, कान हमारे पास हैं, है ना, रिसोर्सेस सभी हमारे पास हैं, जिसके द्वारा हम उन चीजों को सुन पा रहे हैं जिससे हम इस पूरी दुनिया में कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे। तो सभी बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ द फॉरहेड देखें, जहां पर बैठकर मैं बीइंग इस बॉडी को चला रही हूं।
ये आंखें मेरी उपस्थिति के कारण देख रही हैं, ये कान मेरी उपस्थिति के कारण सुन रहे हैं, ये दिल मेरी उपस्थिति के कारण धड़क रहा है। थैंक यू गॉड, जो आपने मुझे स्वस्थ तन दिया, सुंदर मन दिया, दिव्य बुद्धि दी, आपने मुझे समझ, शक्ति और साहस दिया है। थैंक यू गॉड, जो आप स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपकी छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन से, आपके वरदानों से मेरा, मेरे परिवार का और मन, वचन, कर्म से जो भी मेरे संबंध में आता है, उन सभी का भला हो जाता है। आपकी वरदानी छत्र छाया में मैं, मेरा परिवार और मुझसे संबंधित सभी आत्माएं, सारी प्रकृति स्वस्थ है, सुरक्षित है, चरित्रवान है, गुणवान है, कर्तव्यनिष्ठ है, विजेता है, सबके जीवन में शांति, खुशी और प्रेम भरपूर है। आई एम पीस। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनाव, वेलकम यू ऑल। अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, तो कुछ बातें हम आपके साथ स्लाइड के माध्यम से करने जा रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज ट्रू इंडिपेंडेंस। सच्ची आजादी क्या होती है, आज हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हम जानेंगे सच्ची आजादी क्या है, सच्ची आजादी किन अर्थों में हमारे पास आ सकती है, ऐसे कौन से कदम हम उठाएं अपने जीवन में जिससे कि हम अपनी आजादी के करीब जा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे आज। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? आपके लिए आजादी का अर्थ क्या है, ये सोचने का सब्जेक्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस? आपके लिए आजादी क्या है, बेसिकली ये सोचने की बात है। तो आप सब अपने अपने पास लिख के रखिएगा कि आपने आजादी का क्या अर्थ समझा है। क्या मैं सचमुच में आजाद हूं? क्या सचमुच में मुझे आजादी मिली है, या मुझे केवल कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से आजादी मिली है? ये सोचने का विषय है, क्योंकि जब तक मुझे आजादी नहीं मिली तो बाहर की जो वो आजादी है, क्या वो मुझे सचमुच में अंदर में किसी प्रकार की खुशी, किसी प्रकार की सफलता प्रदान कर सकती है? ये सोचने का विषय है, क्योंकि जब तक मैं खुद अंदर से आजाद नहीं हूं तब तक मैं बाहर की आजादी का भी आनंद नहीं उठा सकता। क्योंकि दोस्तों, अंदर की अवस्था से ही बाहर की व्यवस्था बनती है, और बाहर की व्यवस्थाओं का लाभ भी वही ले सकता है जिसकी अंदर से अवस्था अच्छी होती है, स्थिर होती है। तभी कहा जाता है संसार हमें वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है, संसार हमें वैसा दिखता है जैसे हम खुद अंदर से हैं। हमारा देखने का नजरिया, हमारा दृष्टिकोण ये निर्धारित करता है हमारे लिए आजादी क्या है। हर एक के लिए इस आजादी के बहुत अलग अलग मीनिंग है,
कोई कोई इस आजादी को कैजुअल ले रहा है, कोई कोई इस आजादी को डिस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहा है, कोई इस आजादी को व्यवस्था खराब करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और कोई कोई इस आजादी को अपने सपनों को ऊंचा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई एडवर्सिटीज क्रिएट करने के लिए यूज कर रहा है आजादी को, और कोई अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा है आजादी को। डिपेंड करेगा कि आप किस रूप में अपनी आजादी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यू हैव टू चेक आउट। फ्रेंड्स, आपको देखना है क्या आप रियल में आजाद हैं। ये कोई हथकड़ी या बेड़ियों की बात नहीं है। आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, आई एम डिपेंडेंट और रियली इंडिपेंडेंट। अपने से पूछो, इंडिपेंडेंट अगर मैं बाहर की चीजों पर केंद्रित हूं, आप चेक करिए, यदि आपकी खुशी किसी और पर निर्भर है, यदि आपकी शांति किसी और पर निर्भर है, यदि आपके जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं वो कहीं बाहर पर आप चीजों पर डिपेंडेंट है, ये मुझसे अच्छा बोले, ये मेरे साथ अच्छा कर दे, मेरा बॉस मेरी बात सुन ले, मेरे बीवी मेरी बात सुन ले, मेरे बच्चे मेरी बात सुन ले तो सब ठीक हो जाए, मेरा पड़ोसी मेरी बात सुन ले तो सब ठीक हो जाए। इट इज अ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। इनडिपेंडेंट, इन मतलब क्या, अंदर। अगर मैं खुद पर केंद्रित हूं, अगर मैं खुद पर डिपेंडेंट हूं, देन आई एम इंडिपेंडेंट। इफ आई एम डिपेंडेंट ऑन द आउटर थिंग्स, people, person, things, places, job, payment, पैसा, कपड़े, whatever it could be, age, caste, religion, if I am dependent, किसी भी चीज पर मैं डिपेंडेंट हूं तो आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मैं आजाद कहां हूं? मैं आजाद कहां हूं? यदि कोई भी चीज मेरा आधार है, इसका मतलब साफ है, आई एम डिपेंडेंट नॉट इनडिपेंडेंट। इन माना मैं, अंदर में। सबसे करीब कौन है मेरे? आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, हु इज नियर यू? यू, मी। सबसे करीब मेरे कौन है? मैं। सबसे पहले मेरी मदद के लिए कौन आ सकता है? मैं। सबसे पहले मेरी मदद के लिए कौन सोच सकता है? मैं। सबसे पहले मेरी मदद के लिए कौन सीख सकता है? मैं। सबसे पहले मेरी सफलता के लिए प्रयास कौन कर सकता है? मैं। That's why definition of maturity says, if you are mature, then take 100% responsibility of your own life. आज आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जो भी कर रहे हैं, everything is dependent on you or due to you. सब कुछ आपके ही कारण है। आपने कितना सीखा, आपने कितनी मेहनत की, आपने क्या कार्य किए, इसके बेस पर डिपेंड करता है कि वो चीज आपके पास कितनी रहेगी। So check yourself. अगर मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी प्रेम, मेरी सफलता, मेरा सब कुछ बाहर में डिपेंडेंट है, सो आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। आज मेरा पूरा टॉपिक इसी बात पर रहने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति इन में है, आउट में नहीं। आप सब एक बात का विचार करके देखें, हमारी आजादी को दिलाने में, है ना, जिन भी हमारे बड़ों ने, है ना, रोल प्ले किया, जो हमारे महान जो नेता रहे, जिनमें हम चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे महात्मा गांधी जी की बात करें, चाहे भगत सिंह जी, सबकी बातों को सोच के देखिए आप। वो आजादी किस चीज का परिणाम थी? क्या उन्होंने किसी दूसरे को आधार बनाया या खुद डिसाइड किया? और जब उन्होंने डिसाइड किया तो जिन चीजों के बेस पर हमको आजादी मिली, क्या वो रिसोर्स थे या वो इनर आपके कोर वैल्यू सिस्टम था? व्हाट वाज इट? आगे देखते हैं, इन वर्सेस आउट। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखना है उस आजादी की पूरी लड़ाई में संकल्प, थॉट इंपॉर्टेंट था। जब लोगों के मन में थॉट आ गया, नहीं, नाउ वी वांट फ्रीडम, फ्रीडम वाज अ थॉट,
not a thing, not a place, not a person. It was a thought, and thought is invisible. Invisible, वो किसी को दिख नहीं रहा था, वो कट नहीं सकता था, वो छुआ नहीं जा सकता था, वो जलाया नहीं जा सकता था. That's why विवेकानंद says कि कभी भी जीवन में आप इंसान को मार सकते हो, विचार को नहीं. That was a thought. That's why हम आपको बताते हैं बार बार, हमारे विचारों से ही हमें शक्ति है. कमजोर विचार हमारे शारीरिक शक्ति को भी खींच लेते हैं और हमारे काम करने की क्षमताओं को भी बेकार कर देते हैं. लेकिन जब एम्पावरिंग थॉट हम खुद को देते हैं, What to say when you talk to yourself, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म के शिकार तो नहीं है, आप विक्टिमाइज के शिकार तो नहीं है, गिल्ट के शिकार तो नहीं है. आपको कुछ नहीं आता है, इट डजंट अ प्रॉब्लम, वो सीखा जा सकता है. बिकॉज जो कुछ भी आज आपको आता है वो भी आपने सीखना चाहा था और आपने सीख लिया. इसका मतलब अगर आप फिर से कुछ और सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं. आउटर थिंग्स कैन बी अरेंज बाय द हेल्प ऑफ इनर. इन वर्सेस आउट को हम देखेंगे, इन में क्या क्या चीजें हैं, है ना. हु एम आई, इनमें ये जानना बहुत जरूरी है, मैं कौन हूं. मैं वो हूं जो शीशे में ये दिखता है, या मैं वो हूं जो शीशे के अंदर देखता है. Who am I? जो ये दिख रहा है ये तो शमशान में जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा. बट who am I? I am energy, I am spirit, I am being. क्या मैं उसे जानता हूं? Am I know myself? My true identity, who am I exactly? I am not name, I am not age, I am not caste, I am not creed, I am not religion. I am just a human being. And जैसे ही मैं ये मानूंगा कि मैं कौन हूं, तो मुझे सबके बारे में आ जाएगा, वे सब भी मेरी तरह आत्मा है और उस परमात्मा के बच्चे. समानता, सच्ची आजादी समानता में है, विभिन्नता में नहीं, बंटवारे में नहीं, यूनिटी में है. और यूनिटी कब तक नहीं हो सकती? जब तक नाम का, पैसे का, कलर का, कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का भेद रहेगा. कोई बोलता है आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई. दोस्त, सबके कपड़े एक जैसे बना दो, आप सबकी क्लीन शेव कर दो, सबको बिल्कुल सूटेड बूटेड आप उन्हें बैठा दो, आप उनका नाम मत पूछो. क्या कोई बता सकता है कि उनमें कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई है? क्या भगवान ने, उस ऊपर वाले ने, गॉड ने क्या हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनाया? नो, नो. दैट्स व्हाई हम ये भूल गए हम कौन हैं, और हमने आकर के एक्वायर्ड कर लिया बाहर से चीजों को और उनके गुलाम बन गए. हम कुछ रिचुअल्स के गुलाम बन गए, हम कुछ रिलीजन्स के गुलाम बन गए, हम किसी कलर के गुलाम बन गए, हम किसी कास्ट के गुलाम बन गए, हम पैसे की अमीरी गरीबी के गुलाम बन गए. हम गुलाम बन गए दोस्त, क्योंकि हम भूल गए whom I belongs to. मेरा कौन है, मैं किसका बच्चा हूं? We all are son of God. भगवान के बच्चे हैं हम. भगवान जिसका पिता हो, भाग्य विधाता जिसका पिता हो, उसका भाग्य कमजोर कैसे हो सकता है? किसी को सोचो, किसी का पिता प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, उसे कितना अभिमान होता है अपनी चीजों का. Whom I belongs to. किससे है मेरा रिश्ता? आप अपने आप से पूछ करके देखें. I am a being. कोई मुझे मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, भिगो नहीं सकता. I am love, I am peace, I am beauty, I am energy, I am bliss, I am purity. No one cut me, no one fire me, and I am son of supreme. किससे belong करता हूं मैं? Just think. Where I come from? कहां से आया हूं मैं? मेरा खानदान कौन सा है? गॉड का खानदान मेरा खानदान है. त्रिलोकी नाथ मेरा पिता है. अंडरस्टैंड इट. जब ये तीन बातें याद आ गई, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं और मैं कहां से आया हूं, ये तीनों चीजें आपको क्या बता रही हैं? मैं कौन हूं समान जगा रही है. हु एम आई एग्जैक्टली.
आपकी पावर्स को बता रही है, बता रही है कि आप किसके बच्चे हो, बता रही है कि आप कहां से आए हो, है ना। और चौथी चीज, जैसे आप जान जाओगे व्हाट आई नीड टू डू नाउ, तो जब मैं इतने बड़े खानदान से बिलोंग करती हूँ और ये मेरी सेंसेस हैं, सारी दुनिया मेरे भाई हैं, तो मेरे कर्तव्य कैसे होने चाहिए। आप चेक करो, अगर किसी इंसान को अपनी राइट कॉन्शियसनेस आ जाए, अपने पिता का सम्मान आ जाए कि वो कितना बड़ा है, अपना खानदान पता हो जाए कितना बड़ा है, तो सोच के देखिए उसे कर्तव्य कितने महान हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो अपनी इज्जत के लिए ही, टू सेव देयर रिस्पेक्ट, दे डू बिग थिंग्स इन लाइफ। बट आस्क योरसेल्फ, एम आई रियली अवेयर एंड रियलाइज माय ट्रू रिसोर्सेस? क्या मुझे वास्तव में इस बात की कोई अवेयरनेस है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या कर्तव्य करने हैं? क्या केवल जाकर के नौकरी कर लेना, पढ़ लेना, पैसे कमा लेना, बच्चे पैदा कर लेना, क्या क्या दिस इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ? नो, पर्पस इज समथिंग ग्रेट व्हिच मेक्स योर लाइफ मीनिंगफुल। पर्पसफुल लाइफ जिया महात्मा गांधी ने, पर्पसफुल लाइफ दिया मदर टेरेसा जी ने, पर्पसफुल लाइफ जिया प्रजापिता ब्रह्मा, पर्पसफुल लाइफ दिया दादी जानकी, पर्पसफुल लाइफ जो अब्दुल कलाम जी, द पीपल हु सर्व द ग्रेट, सर्विंग द ग्रेट। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने लाखों करोड़ लोगों के अंदर वैल्यू क्रिएट किया। उन्होंने केवल खुद की लाइफ की वैल्यू नहीं बनाई, those are the people who create the value in many people। उन्होंने अपने जीवन को मीनिंगफुल नहीं बनाया, बल्कि उनके जीवन ने अनेकों के जीवन को मीनिंगफुल बना दिया। This is called life. Find your purposes in your life. Am I really aware to reach my purposes and realize my true resources? मेरे लिए रिसोर्सेज क्या है? क्या मेरे लिए रिसोर्सेज किताबें हैं? क्या मेरे लिए रिसोर्सेज पैसे हैं? क्या मेरे रिसोर्सेज जॉब है? क्या मेरे रिसोर्सेज कार है, गाड़ी है, बंगला है, ऑफिसेज है, एसी है? आर दे रिसोर्सेज? आस्क योरसेल्फ। आगे आगे हम देखते हैं क्या होने वाला है। Am I really aware and realize about my true resources? My true resources are mind and intellect. मेरा मन और मेरी बुद्धि। मन थॉट्स लेगा, बुद्धि उस पर डिसाइड करेगी which is right, which is wrong. But my mind and intellect क्या empowered है 7 core values और 8 spiritual powers से? अगर मेरे माइंड और इंटेलेक्ट वैल्यूज और पावर्स से पूरी तरह चार्ज नहीं है, तो मैं अपने उद्देश्य, अपने एम, अपने गोल, अपनी सच्ची आजादी पाने में सदा असफल रहूंगा। क्योंकि जितने भी बंधन हैं उन्हें कहा जाता है मन के बंधन। मन के बंधन, और मन के बंधनों से आजादी का जो रिसोर्स है, that is the 7 core values and 8 spiritual power. 7 core values: I am love, I am peace, I am purity, I am knowledge, I am happiness, I am power, I am bliss. These are the 7 core values. अब सोचो, मैं वो हूं। ये मैं पीछे भी कई वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर के पीछे सुन सकते हैं वीडियोस को, मैं सब बता चुके हैं हम ये पीछे। 7 core values, 8 powers: power to tolerate, power to adjust, power to discern, power to decide, power to face, power to cooperate, power to withdraw, power to pack up. These are the power. अगर मुझे टॉलरेट करने की पावर है, एडजस्ट करने की पावर है, डिसर्न परखने की पावर है, डिसीजन लेने की मेरे अंदर पावर है, फेस करने की मेरे अंदर पावर है, सिचुएशंस को कॉपरेट करने की पावर है, कब विड्रॉ करना है, कब एक्सपेंड करना है, ये मुझे समझ है राइट टाइम पर, और बैकअप करने की समझ है, मुझे समेटने, कब समेटना है, कब फैलाना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग मेरे पास है, आप चेक करके देखो आपकी लाइफ में कोई भी प्रकार की गुलामी बचेगी, कोई भी डिपेंडेंसी बचेगी नहीं। बिकॉज माई माइंड वर्क लाइक अ ब्यूटिफुल थिंग, अमेजिंग थिंग, इंटेलिजेंटली। सो आप अपने से सवाल और पूछ लीजिएगा, मैं क्यों इनकी बात कर रहा हूं इतनी ज्यादा। आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा, आपको जायज लगेगी मेरी बात। इंटरनल रिसोर्सेज रिकवर एवरी लॉस।
आप देखिए, जब आपके बिजनेस खत्म हो जाते हैं, जब आप जिंदगी में फेल हो जाते हैं, असफलता फील आप कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किस चीज की जरूरत पड़ती है आपको? यू नीड अ करेज टू ओवरकम, यू नीड अ डिफरेंट प्लानिंग, यू नीड अ फेथ, you need a love, you need compassion, you need empathy, you need encouragement, you need empowerment. What they all are internal, they all are internal. Without them, can you recover your losses? Can you recover? Why people going depression, why people going in anxiety, why people going loss, and why people feel stressed? Because they lose their values and they think they lose everything. When people, जब लोगों की नौकरी जा रही है, अभी COVID-19 is a situation in front of you. लोग सोचते हैं मेरी नौकरी चली गई है. नौकरी जाना is not a big issue. Issue is ability to take a next job. अगर मेरी वो क्षमता चली गई, अगर मेरा खुद से विश्वास चला गया, अगर मेरी खुद के ऊपर से वो भरोसा उठ गया, खुद की प्लानिंग, खुद की क्रिएटिविटी चली गई, तो मैं दोबारा से खड़ा नहीं हो पाऊंगा. महत्वपूर्ण ये नहीं है मैं गिर गया, महत्वपूर्ण ये है कि क्या मुझ में उठने की शक्ति है. शक्ति दिखाई नहीं देती है, इंटरनल है. Your powers reflect by your actions. Your values reflect by your actions. Your body is a media which reflect your character. आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्शंस, आपके करेक्टर का दर्पण होते हैं. That's why everyone says action speaks louder than words. Just imagine this. Internal resources recover every loss in outer, but can outer be the same for inner? अगर अंदर का सांस चला गया, मेरी आशाएं टूट गई, मेरी हिम्मत जवाब दे गई, क्या आप किसी पैसे से खरीद के ला सकते हैं बाजार से कि 1 किलो हिम्मत खरीद लाता हूं? मेरा कंसंट्रेशन भटक गया, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं स्ट्रेस में चला गया, क्या बाजार में कोई भी फल, सब्जी, दूध ऐसी चीज आती है जिसको खाऊंगा, पीऊंगा और मैं इन चीजों का इलाज ढूंढ लूंगा? प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू मनी नहीं है, ड्यू टू लव है, ड्यू टू रिस्पेक्ट है, ड्यू टू केयर है, ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यू टू डिसिप्लिन है, ड्यू टू एक्सेप्टेंस है. प्रॉब्लम इनकी लैकिंग के कारण से, अगर ये इन चीजों की लैकिंग हो गई, वैल्यूज की प्रॉब्लम है. ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूख में भी सब मिलके आगे निकल जाते हैं. If things are the base of your relationship, then you are dependent. But if you have values in between, then you are really independent relationships. आपके रिश्तों में इतनी आजादी होगी. रिश्तों में आजादी का अर्थ ही है allow each and everyone what they want to do. हाँ, डेफिनेटली आपका सवाल हो सकता है क्या बच्चों को कुछ भी करने दे, क्या वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है. इसका अर्थ ये है एवरीवन इज ऑन देयर ओन जर्नी. हर कोई अपनी जर्नी पर है, मैं उसका गाइड और कोच हूं. मैं उसे बता सकता हूं कि वो जो भी करने जा रहा है उससे ये पूछूं, दोस्त आप ये करने तो जा रहे हैं, बट क्या इसे करने से आपकी मंजिल सुखद होगी? क्या आपने इसके सभी पक्षों पर विचार कर लिया है? मुझे कुछ ये लूपहोल नजर आ रहे हैं, एक बार इन पर भी विचार कर लीजिए. उसके बाद भी वो कंटिन्यू करना चाहता अपनी जर्नी पर, कीप ऑन. बिकॉज कभी कभी जिंदगी में एक बात कहा मैंने कहीं सुना था, कभी कभी क्या हमेशा ये बात सत्य मानी जाती है कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है. जिंदगी में कुछ ठोकरें इंसान को उसको सिखाती हैं कि जिंदगी में क्या चीज है. कुछ ठोकरों से सीख जाते हैं, संभल जाते हैं, कुछ स्टूपिड होते हैं, संभल पाते हैं. हाँ, आउट में आप चेक करो, हम आउट में कैसे डिपेंडेंट होते हैं, वे क्या पोजीशंस होती हैं, वो कौन सी वैल्यूज है, ये वो चीजें हैं. आई एम इम्प्रेस्ड. इफ आई एम इम्प्रेस्ड विद एनीथिंग, गड़बड़ होने वाली है. इम्प्रेस को आप थोड़ा सा अलग अलग कर लीजिए. आई एम प्रेस. इम्प्रेस का मतलब ये है आई एम प्रेस बाय समवन.
यानी अब मैं दबाव में हूं क्योंकि मैं इंप्रेशन में चला गया, तो मैं अपनी खुद की कॉन्शियसनेस तो भूल ही जाऊंगा, खुद की एबिलिटीज ही भूल जाऊंगा। व्हेन आई एम इम्प्रेस्ड विद एनीवन देन आई लूज माय एबिलिटीज और लर्निंग कैपेबिलिटीज। फिर तो मुझे अरे ये बहुत अच्छा है, एंड मैं फिर कभी थैंक यू एटीट्यूड में नहीं रहूंगा, जो मेरे पास है उससे मैं खुश भी नहीं रह पाऊंगा। इंटरेस्टेड, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन एनीथिंग और एनीवन, इसका मतलब साफ भी समझ लीजिए आप, आई एम इंटरनली अरेस्टेड बाय देम। If I am interested in anything, any person, any situation, any place, it means my internal is arrested by them. जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हो तब भी आप ये परवाह नहीं करते हो कि आपका टाइम कितना जा रहा है, आपके अपने रिसोर्स का क्या हाल हो रहा है। दुनिया का सबसे महंगा रिसोर्स आप खर्च कर देते हैं, जिसे समय कहा जाता है, जो सबके पास लिमिटेड है, जिसे बचाया नहीं जा सकता। जब आप किसी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, किसी मूवी में इंटरेस्टेड, किसी साइट में इंटरेस्टेड, फेसबुक में इंटरेस्टेड, व्हाट्सएप में इंटरेस्टेड, किसी पर्सन में इंटरेस्टेड, एंड आप अपना कीमती वक्त लुटा बैठते हैं। आपको कॉन्शियसनेस तक नहीं आती है कि यू आर अरेस्टेड बाय दीज थिंग्स, एडिक्टेड बाय दीज थिंग्स, triggered by the outer things, entertainment, entirely attained by something। आप चेक करो, जब कभी मूवी कोई किसी उस पे चल रही है तो मूवी स्क्रीन पे नहीं चल रही है, मेरे माइंड पे चल रही है, बिकॉज इट प्लेज विद माय इमोशंस। कुछ भी जो टीवी पे चल रहा है, चाहे वो न्यूज चल रही है, चाहे वो कुछ, एवरीथिंग हैपेंस आउटसाइड प्ले विद माय इमोशंस, माय फीलिंग्स, and pain and pleasure, everything resides in my consciousness, my within, inner. So check, are you really entertaining? Entertaining means होता है मनोरंजन। क्या मेरा सच में मनोरंजन हो रहा है? अगर मनोरंजन हो रहा है तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए। कितने लोग हैं जिनका टीवी या कोई भी चीजें ऐसी देख करके ऊर्जा बढ़ गई और उन्होंने बहुत क्रिएटिव और बहुत हाईएस्ट काम कर दिए, बशर्ते कि वो उसी फील्ड से बिलोंग ना करते हो। If your field is different, if you are in a movie field, then it's okay. If you are in a cricket field, then cricket seeing is okay, because वहां पे आप टेक्निक सीखेंगे, आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकता है वो। But if you are in a different field and you go into those field, it means it is a big problem. दुनिया का सबसे सुंदर मनोरंजन है अपने कर्मों में मनोरंजन करना। Then your life becomes significant and meaningful to all people. Then you become more skilled in your life. Check it yourself. इसीलिए बिल गेट्स ने कहा है कि यदि आप टीवी देखते हैं तो आप टीवी में आने के योग्य कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल। एक्सपेक्टेशंस दुनिया की सबसे बुरी बीमारी। हम ये कहते तो हैं एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, बट हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं। और एक्सपेक्ट कैसा करते हैं? एज पर माय डेफिनेशन ऑफ राइट। जो मुझे ठीक लगता है सामने वाले को उसी एंगल से उसी सिचुएशन में काम करना चाहिए, जिससे कि मेरे अंदर का कंफर्ट डिस्टर्ब ना हो। यदि किसी के कुछ भी करने से आपके अंदर का कंफर्ट डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब आप बहुत बुरी बीमारी एक्सपेक्टेशन के शिकार हो चुके हैं। और बीमारी ऑफ एक्सपेक्टेशन क्रिएट लॉट ऑफ सैडनेस, लॉट ऑफ सॉरो इन लाइफ। इसका एक बहुत सुंदर बात समझिए दोस्त, क्या आप दुनिया में सबकी एक्सपेक्टेशन पूरा करने में सक्षम हैं? अगर आप खुद सक्षम नहीं है सबकी एक्सपेक्टेशन पूरा करने में, तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, जो मेरे माइंड में चल रहा है, क्या आप में जितने साथी मुझे सुन रहे हैं किसी भी माध्यम से, क्या वो वही सोच सकते हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है? नहीं, बिकॉज वी डिजाइन डिफरेंट, हमारे माइंड डिफरेंट है, हमारे सोचने के तरीके, हमारे देखने के तरीके, हमारे करने के तरीके सब डिफरेंट है। और हर किसी व्यक्ति को अपने माइंड के हिसाब से काम करना ही कंफर्टेबल लगता है।
तो मुझे अंडरस्टैंड ये करना है कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है उसके पास उसके लिए वही परसेप्शन होगा और वो अपने परसेप्शन करने में ही कंफर्टेबल फील करेगा, भले ही उसके लिए गलत भी क्यों ना हो। तो पहले मुझे उसके परसेप्शन को जानना है, और जब तक मैं उसे नए परसेप्शंस बिल्ड करने में मदद नहीं कर सकता तब तक मैं उससे एक्सपेक्टेशन करने की योग्यता नहीं रखता। अगर करूंगा तो मेरे दुखों का कारण ही होगा। कोई बोलता है किसी एक्सपेक्ट मत करो, बिल्कुल करो। अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो पहले सामने वाले की पूरी स्किल की चेकिंग तो कर लो, स्ट्रेंथ की चेकिंग तो कर लो। जो काम आप उसको सौंपने जा रहे हो, जिस लेवल पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सामने वाले जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हो, क्या उसका माइंड, क्या उसका इंटेलेक्ट, क्या उसका वर्क पैटर्न, क्या उसके वर्क एथिक्स उस लेवल पर है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या आपने पहले उसकी चेकिंग कर ली है? अरे कोई भी बैंक लोन देने से पहले सामने वाले की वर्थ चेक करता है कि मैं इसे लोन देने जा रहा हूं, क्या इसकी लोन लेने की कैपेबिलिटी है? उसकी क्षमता ज्यादा लोन वो भी नहीं देता। तो आप किसी को भी अपने परिवार में उसकी क्षमता से अधिक काम सौंपकर और ज्यादा का एक्सपेक्ट करके खुद के दुखों का कारण आप स्वयं होते हैं, और दोष हम दूसरों को देते हैं। आपकी वजह से मैं दुखी हूं? नो, आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपने मेरी क्षमताओं को जाने बगैर मुझे वो काम सौंपा जिसके मैं योग्य नहीं था। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सेम इन द ऑफिस, सेम इन फैमिली, सेम इन सोसाइटी, सेम इन कंट्री। अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड, आकर्षित होना। जैसे आप किसी पर आकर्षित होते हो आप भूल जाते हो कि आप स्वयं क्या हो। इफ यू आर रियली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन, आप कभी अट्रैक्ट होंगे ही नहीं किसी चीज से, इन्फ्लुएंस्ड होंगे ही नहीं किसी चीज से। नेवर गेट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस होना ही मतलब है कि मैंने खुद का सम्मान खो दिया। प्रेरणा, इंस्पिरेशन लेना इज ब्यूटीफुल थिंग। किसी ने कुछ अच्छी बात करी है, ओ दैट्स फाइन, दैट्स ब्यूटीफुल, बट उसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाना, उन्हीं चीजों के पीछे पड़ जाना, उनके बिना जीना मुश्किल लगने लग जाना, यू गेट एडिक्टेड। अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब लगाव, मां की ममता। वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड इट। सो आप चेक करो, कोई ममता का गुलाम हो गया है, ममत्व का गुलाम हो गया है, लगाव का गुलाम हो गया है। हम सब गुलाम हो गए हैं अटैचमेंट, दूसरों पर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा हो गई है, जैसे लगता है जब वो चले जाते हैं उनके बिना हमारा क्या होगा। दैट इज डिपेंडेंसी। हम अकेले आए थे धरती पर, अकेले ही जाना है। ना जर्नी में किसी के साथ आए थे, ना एंड की जर्नी में किसी के साथ जाने वाले हैं दोस्त। टोटली वी आर इन अ रोल। हम धरती पर मेहमान हैं। जो खुद को मेहमान समझेगा वही महान बनेगा। जो मेहमान ना समझ करके यहीं का बासिंदा समझेगा वो साधारण तो क्या, साधारण से भी नीचे चला जाएगा। आई एम अ हीरो, आई एम अ गिवर, आई एम अ हेल्पर टू ईच एंड एवरी वन। अंडरस्टैंड योर रोल बिकॉज यू आर अ सोल। सोल कभी नहीं मरती है, केवल कपड़ा चेंज करती है। आज इस कपड़े में, कल किसी और कपड़े में चली जाएगी। सो नेवर गेट अटैच। अटैचमेंट और लव को लोगों ने मिला दिया है। वो सोचते हैं माँ प्यार करती है, प्यार नहीं कर रही है। अगर माँ के मन में बच्चे के दूर जाने पर चिंता हो रही है, बच्चे के रिजल्ट के लिए चिंता हो रही है, बच्चे कैरियर के लिए चिंता हो रही है, ये सब अटैचमेंट की पहचान है। और अटैचमेंट में पावर नहीं होती है, इसलिए मोह को विकार कहा गया है। अटैचमेंट इज ऑलवेज पर्सनल। और अटैचमेंट कभी भी आपको नॉन जजमेंटल नहीं बनने देता है। आप जिसके साथ अटैच होते हो उसकी आप हर वक्त तरफदारी करेंगे। आप कभी भी ऑब्जर्वर नहीं रह सकते हैं, क्लीन नहीं रह सकते हैं। आप सबके लिए संभाव नहीं रख सकते हैं। इफ यू आर इन द बीमारी ऑफ अटैचमेंट, अगर आप इस डिसीज के शिकार हैं अटैचमेंट के। लव फॉर ऑल, लव इज अ पावर, प्रेम शक्ति है ना। कोई कोई बोलते हैं आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। इफ यू कांट लिव विदाउट देम, देन यू आर नॉट इन लव, यू आर इन अटैचमेंट। You are in attachment, you are in infatuations, you are in lust, you are addict,
check it out. We are very much emotionally confused people, very much emotionally confused. दुनिया में बोलते नहीं नहीं प्यार है तो चिंता होगी ना। अरे प्यार गुण है, चिंता अवगुण है। प्यार के साथ चिंता क्यों होगी? प्यार के साथ विश्वास होगा। Love creates faith. That is called independency. Love is independent. Love is same for all. Love create unity. Love create empowerment. Love create encouragement. Love is a true freedom. Love means allowing. Love means sharing. Love means caring. Attachment means sorrow. Attachment means anger. Attachment means insecurity, irritation. Now you think about कौन सी वैल्यू आपके अंदर है, आपको पता चल जाएगा कि आप लव रखते हैं या आप अटैच हैं। अगर ये सारी ऊपर वाली बीमारियां आप में हैं तो क्या क्या स्टार्ट हो जाएगा? कंपैरिजन, कंप्लेन, विक्टिमाइज थिंकिंग, गिल्ट, इंफीरियोरिटी, सुपीरियोरिटी, ये सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाएंगी। और इन्हीं सब कारणों से रिश्तों में आज तनाव है, दुख है, जीवन में अशांति है। और हम सब बंध गए हैं, ये बंधा पड़ा है, ये अंदर वाला आजाद नहीं है, इसलिए बाहर आजाद नहीं है। सो नाउ इट्स अ टाइम टू फ्री योरसेल्फ। जब पता चल गया कि सारे की सारे बंधन मेरे अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं बंधा हुआ हूं मैं, आई एम नॉट टाइड by me. So now it's time to free, but freedom isn't free. That's very beautiful. याद रखिएगा कभी भी आप जिंदगी में आजादी कभी फ्री में नहीं मिलती है। It's not free. What is the price for it? अगर ये फ्री नहीं है तो इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस भी अंदर ही है। जैसे फ्रीडम भी ना दिखती नहीं है। आप दिख रहे हैं कि आप आजाद घूम रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आप बंधे पड़े हैं, है ना। हर इंसान, हम भारत आजाद देश में रहते हैं, लेकिन क्या हम खुद आजाद हैं अपनी अपेक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से? कोई बोलता है अगर इच्छाएं नहीं करेंगे तो हम बड़े कैसे बनेंगे? डीप डिजायर, बर्निंग डिजायर, नो। इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट है, ड्रीम इंपॉर्टेंट है। ड्रीम इज अ पॉजिटिव थिंग एंड डिजायर्स में भी शुभ इच्छा बहुत अच्छी चीज है। चेक योर इच्छा जो है वो थिंग्स डिपेंडेंट ज्यादा है या वो सर्विंग डिपेंडेंट ज्यादा है? यू आर अ क्रिएटर ऑफ सॉल्यूशंस। आप चीजें इसलिए कमाना चाहते हैं कि वो सुख देंगी, लेकिन चीजों से सुख नहीं, सुविधाएं मिलती हैं। सुख आपको अंदर ही फील करना पड़ता है। चीजें कंफर्ट देती हैं, लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। चीजें कमानी चाहिए, बिल्कुल कमानी चाहिए। बिकॉज अगर आज मेरे पास साधन नहीं होते, हाउ आई कम्युनिकेट विद यू पीपल। चीजें कमाना बुरी नहीं है, चीजों पर डिपेंडेंसी बुरी चीज है। ये है मेरे पास, बहुत बढ़िया है, नहीं रहेंगी, परमात्मा को याद करके खुश रहूंगा। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स, ऑन द पर्सन, ऑन एनीथिंग, एनी प्लेस। कि मुझे यहां जाता हूं तो अच्छा लगता है, वहां नहीं जाता हूं तो अच्छा लगता है। पहले था ऐसा, डिपेंडेंट था मैं, ये वातावरण अच्छा होता है। नो, नॉट एट ऑल। एवरी प्लेस इज गुड, एवरी पर्सन इज ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज फाइन। एंड द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। कभी जिंदगी में फ्रीडम नहीं आ सकती है, चाहे आपको अपने बिजनेस में फाइनेंशियल फ्रीडम लेना हो, चाहे आपको अपने जिंदगी में अपनी अच्छी स्वास्थ्य की आजादी लेनी हो, आपको समाज को फ्री करना हो, आपको अपने परिवार के अंदर एक फ्रीडम वाला माहौल क्रिएट करना हो, मन की सच्ची आजादी आपको लेनी हो, आत्मिक आजादी लेनी हो, नेवर पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन, हार्ड वर्क। आप कितने भी डिटरमाइंड हो, अगर डिसिप्लिन नहीं है, आपका डिटरमिनेशन टिकेगा ही नहीं। Because every determination need a discipline. If you are disciplined enough and ready to hard work, because there is no substitute of hard work. अब हार्ड वर्क का मतलब यहाँ पे कोई पत्थर उठाने से नहीं है। हार्ड वर्क का एक ही मतलब है, बी हार्ड विद इन, अंदर से हार्ड बनना है। कैसे? टू काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ नारियल काइंड, सेकंड ऑफ मैंगो काइंड।
You check yourself, which kind of you. नारियल कैसा होता है? ऊपर से हार्ड रफ, अंदर से सॉफ्ट. लोग ऐसे होते हैं, बाहर से कठोर दिखेंगे, अंदर से इतने माइल्ड होंगे, छोटी छोटी बात में हर्ट होते रहेंगे. But be like a mango. What is the beauty of mango? Mango inside hard, ऊपर से sweet, एकदम से मुलायम. Smiling face, sweet talk, blessed talk, positive talk, empowering talk, but अंदर से solid. Every situation, I am ready to face. This is called hard work. Hard become. I'm saying that you be emotional independent. Don't make you emotional dependent of anyone. This is a freedom. सारी जंजीरें तोड़ दी. जंजीरें बाहर नहीं है, अंदर में है. दिखाने के लिए सिंबॉलिक आपको दिखाया है. जब अंदर की जंजीरें टूट जाएंगी, आपका मन खुशियों में झूम उठेगा, उड़ेगा, दौड़ेगा, भागेगा, जो चाहेगा कर पाएगा. Because now you are free from the things. आपने अपने सब डिपेंडेंसीज को तोड़ दिया है आज. We all want freedom, but everyone slave of. हम सब आजादी चाहते हैं, लेकिन इस धरती का हर इंसान एक चीज का गुलाम है, और वो गुलाम है आदतों का, हैबिट्स. हम सब आदतों के गुलाम हैं, और इसकी गुलामी तो रहनी ही है बचपन से लेकर मरते दम तक. लेकिन सवाल ये है, कैसी आदतों के हैं? विनर हैबिट्स हैं या लूजर हैबिट्स हैं? आपने एक विजेता बसता है या आप सदा ही अपनी हार महसूस करते हैं? विनर हैबिट्स का मतलब क्या है? डायरेक्टेड बाय इंटरनल रिसोर्सेज, मींस 7 वैल्यूज एंड 8 पावर्स. जिंदगी की किसी भी एडवर्सिटी को गिफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? परसेप्शंस, इनर स्ट्रेंथ, your courage, your confidence, your self-image. I am doing business in network marketing. I am a business, और वहां पे मुझे एक ही चीज सिखाया गया, you can't build your business bigger than your self-image. आप अपनी self-image से बड़ा business कभी नहीं बना सकते. So self-image is what? Self की image, body की image नहीं, self की image. आप खुद के अंदर में अपने बारे में कैसा सोचते हो, आप बाहर से खुद को वैसा ही एक्सप्लेन करोगे. इंटरनल. सो अगर कोई भी मुश्किल जिंदगी में आई है, उस समय क्या मांगती है वो मुश्किल? पेशेंस. वो मुश्किल क्या मांगती है? करेज. वो मुश्किल क्या मांगती है? लर्निंग. वो मुश्किल क्या मांगती है? क्रिएटिविटी. वो मुश्किल क्या मांगती है? प्लानिंग. वो मुश्किल क्या मांगती है? स्ट्रेंथ. वो मुश्किल क्या मांगती है? हार्ड वर्क. और ये सब कुछ आपके अंदर है, इसे बाहर बाजार से नहीं खरीद सकते. सो बाहर क्यों देख रहे हैं हम? Why? Why? Work on your inner, not on outer. Outer के लिए हम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड घर, एवरीथिंग ब्रांडेड परचेज कर रहे हैं, बट इनर का क्या हाल है दोस्त? सेकंड इज लूजर हैबिट. लूजर हैबिट directed by the external resources, things, people, places, etc. सारी, जब तक आप डिपेंडेंसीज हैबिट पर डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल रिसोर्स में क्या, चाहे वो चीजें हैं, अगर आपकी चीजों पर डिपेंड है, चीजें आपको पता है आज है कल नहीं रहेंगी, जिस शेप में उस शेप में नहीं रहेंगी, हर चीज नई से पुरानी होने वाली है. लोग आज है कल नहीं रहेंगे, जो आज कोऑपरेट कर रहे हैं कल उनका मन हो सकता है बदल जाए, उनका तबादला हो जाए, या वो मेरी जिंदगी से चले जाएं, या वो दुनिया में भी ना रहे, ऐसा भी हो सकता है. अगर मेरे चीजें में मैं ये डिपेंडेंसीज बता रहा हूं, प्लेसेस, अगर इस तरह की मेरी डिपेंडेंसीज हैं, तो आप समझ लीजिएगा आपने अपने जीवन में खुद को खत्म करने के रास्ते चूज कर लिए. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली and convert adversities into nightmare. इनका हाल ये होता है, ये अपनी adversities को और भी ज्यादा दुखों में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये नहीं, इसने मेरा साथ नहीं दिया ना, इसलिए मेरा इतना बुरा हो गया. ये मैं वहां होता ना, फलानी जगह पर होता तो मैं बहुत अच्छा कर लेता. ये चीज मुझे मिल जाती ना,
तो मेरा बस बहुत कुछ अच्छा हो जाता। पता है इसलिए मेरी जिंदगी में ये मुश्किल तो आई कंगाली में आटा गीला हो गया। मतलब एक तो कंगाली आई थी, ऊपर से और चीज भी मेरे पर और परेशानियां आने लग गई, मेरी हिम्मत ही जवाब दे गई। इनका इनका टॉकिंग इस तरह का होता है। मुझ में ये वाली स्किल नहीं थी ना, इसलिए मैं कर नहीं पाया, मैं ना इसलिए समझ नहीं पाया, मेरे ना माँ बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे फलाने ने साथ नहीं दिया, मेरी बीवी ने साथ नहीं दिया। Dependency. All time we talk about dependencies and we say I am independent, मैं आजाद हूं। Check, are you? Check my friend, check। मेरे बंधन क्या हैं? क्या मेरे बंधन ऐसे हैं कि मेरे किसी ने रस्सी से बांध रखा हो, मुझे हथकड़ियां लगा रखी हो? नहीं, सारे बंधन यहाँ के हैं। देख रहे हो आपका लेफ्ट में मन के, आपको चेक करो कौन से बंधन है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है। ये इंटरनल बंधन है आपके और ये एक्सटर्नल बंधन है आपके। चेक करें कहां है बंधन। वो सिचुएशन कोविड-19, अब किसी के लिए सिचुएशन कोविड-19, हम तो घर में बंद गए जी, घर से बाहर नहीं जा पा रहे, बंधन फील कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, परिवार साथ समय मिला है, तपस्या का समय मिला है, अपना चिंतन करने का समय मिला है, वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, गाड़ी का डीजल भी बच रहा है, दुनिया की बचत हो रही है, शांति में मन है, एसी में बैठे रहते हैं, एवरीथिंग फाइन। सिचुएशन बंधन नहीं होती है, सिचुएशन अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लोग सिचुएशन को बंधन लेते हैं। पीपल, वो ना मुझसे इतनी उम्मीद रखते हैं, वो फलाना मेरे से उम्मीद रखते हैं, बच्चों की देखना पड़ता है, माँ बाप की भी कुछ अपेक्षाएं हमसे, देश की अपेक्षाएं, बॉस की अपेक्षाएं, पीपलों को बंधन लेते हैं। याद रखना जितने लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वे आपको और बेहतर बनाने में मददगार ही है। एक्सपेक्टेशन करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो ये मान चलता हूं कोई मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है, इट मींस मुझे वो इस लायक समझता है कि मैं अभी और बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूं। जॉब, कुछ लोग बोलते हैं जॉब बिना जी बड़ी बंधन है। अरे जॉब चलो हटा दें, बंधन क्या होएगा आपका, रोटी कहां से खाएंगे। कुछ लोग जॉब को बोझ की तरह कर रहे हैं, ट्रीट लाइक अ बोझ। वो बोझ नहीं है दोस्त, वो जिंदगी में रोजी रोटी है, समाधान है आपका। रोजी रोटी को बोझ की तरह लोगे, ग्रेटिट्यूड नहीं रखोगे, जो आज आपके पास है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की बजाय बंधन वाली सोच रखोगे, याद रखना तो वो जाएगा ना तो और ज्यादा बंधन बढ़ा के जाएगा। सोसाइटी को कुछ लोग बंधन मान के चलते हैं, आज का समाज बड़ा ऐसा हो गया वैसा हो गया। यही समाज बहुत सुंदर है। समाज को गालियां देंगे, गलत एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये समाज आपकी कभी मदद नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते दुनिया में लोग खराब है, कोई खराब नहीं है साहब, अपना चश्मा चेंज करो, अपना चश्मा खराब है। जब खुद को आत्मा देखोगे और दूसरों को भी आत्मा देखोगे तो कलर, कास्ट, क्रीड, एज, एजुकेशन सब दिखना बंद हो जाएगा। सब आत्मा है, एक परमात्मा के बच्चे हैं, सब मेरे जैसे हैं, सब आत्माएं गुणों का स्वरूप है। जैसे सबका शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, आत्मा 7 गुणों से बनी है। आत्मा ज्ञान से बनी है, आत्मा पवित्रता से बनी है, प्रेम से बनी है, शांति से बनी है, सुख से बनी है, शक्ति और आनंद से बनी है। मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं। इसीलिए जब प्रेम कमी होती है तो प्रेम मांगती है, सुख की कमी होती है सुख मांगती है। जैसे शरीर में पानी कमी होती है तो पानी मांगता है। द सेम वे लॉज, हम सबसे नियम बंधन है। अरे वी ऑल आर सोशल एनिमल, हम एनिमल नहीं है, सोशल एनिमल है हम। और सोशल एनिमल है, सोशल बीइंग है, तो हमें सामाजिक और संवैधानिक नियमों की पालना करने वाला होना चाहिए और उन्हें पालन करके ऐसा एग्जाम्पल बनना चाहिए कि हमको देखकर सारा समाज सामाजिक और संवैधानिक नियमों की पालना करने की प्रेरणा प्राप्त करे। अगर आप उसे बंधन की तरह लेंगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी, आप ही ट्रैफिक रूल्स को तोड़ेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उसका बहुत खतरनाक सामना करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। लैक ऑफ मनी बंधन मान के चलते हैं, फैमिली बंधन मानते हैं कुछ लोग, परिवार का जी बड़ा बोझ है आजकल। अरे परिवार एक सपना है, परिवार एक खुशी है, परिवार एक शक्ति है, फैमिली एक स्ट्रेंथ है। हेल्थ, कुछ लोगों की हेल्थ थोड़ी चैलेंज आ जाता है, अरे मेरा शरीर ना बड़ा साथ नहीं दे रहा है। अरे इतने दिन उसने साथ दिया, तूने कभी थैंक यू किया?
आपकी आंखें इतने से अच्छा देख रही थी, थैंक यू किया, कान अच्छा सुन रहे थे, थैंक यू किया, मुख अच्छा बोल रहा था, थैंक यू किया, हार्ट अच्छे धड़क रहा था, थैंक यू किया, लीवर का थैंक यू किया, किडनी का थैंक यू किया, पैरों का थैंक यू किया। चेक करो, जैसा शरीर आपका है ऐसा हजारों करोड़ों लोगों का नहीं है। जरा सी बीमारियों में भगवान को 2 दिन लग जाते हैं, शरीर को 2 दिन लग जाते हैं, डॉक्टरों को 2 दिन लग जाते हैं। व्हाट इज इट? बंधन यहाँ है। बंधन ये नहीं है, इनके बारे में जो आपकी सोच है वो बंधन है। हाउ यू थिंक अबाउट द थिंग, हाउ यू थिंक अबाउट द थिंग्स इज द प्रॉब्लम। चीजें प्रॉब्लम नहीं है, लोग प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में मेरी सोच क्या है वो प्रॉब्लम है, वो बंधन है। मेंटल बंधन है, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, मेरे बिलीफ, मेरे विश्वास, मेरी मान्यताएं मेरे लिए बोझ है। मेमोरी, पास्ट के बारे में ज्यादा सोचना, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहना। अरे क्या आप में से कोई भी, आप मुझे बताइए, कल के सूर्य को आज उगा सकता है? ना आप बीते कल को आज दोबारा से ला सकते हो, ना आने वाले सूर्य को आज उगा सकते हो। तो क्यों सोचना? हो सकता है कि कल मैं जिंदा ही ना रहूं उस कल के सूर्य को देखने के लिए, तो क्यों चिंता करूं? आज की चिंता, टाइम ऑफ नाउ, टाइम ऑफ नाउ, प्लानिंग योर टाइम ऑफ नाउ। किसको सोचते हुए? फ्यूचर को सोचते हुए, फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको सोचते हुए आज के टाइम को प्लान कर दो, तो फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जो आज प्लानिंग करके कर दो। बट डिपेंड ऑन टाइम ऑफ नाउ। अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस, हैबिट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, जो पीछे बता चुका हूं, ये है बंधन। और इन बंधनों को अगर हमने काट लिया तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कभी कभी कुछ लोग इन चीजों को बंधन के बात करते हैं एक्सटर्नल। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। एक्सटर्नल चीजें बंधन नहीं होती हैं। लॉज जो होते हैं वो बंधन नहीं होते हैं। डिसिप्लिन जो होते हैं वो बंधन नहीं होते हैं। वो बंधन नहीं होते हैं एक्चुअली, वे ग्रोथ का कारण होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने किसी ने पतंग उड़ाई है, नहीं उड़ाई होगी तो उड़ती देखी होगी। कोई भी पतंग आसमान में कब तक ऊंची उड़ती है? जब तक उसकी डोर किसी के हाथ में होती है। अगर डोर छोड़ दी जाए, डोर छोड़ दी जाए, अगर कोई आपके ऊपर नजर रखने वाला नहीं है, अगर कोई आपको डिसिप्लिन करने वाला नहीं है, कोई आपका मेंटोर नहीं है, और छूट गई, क्या होगा? पतंग ऊपर नहीं जाएगी, कुछ देर ऊपर जाती दिखाई देगी, थोड़ी देर के बाद में नीचे आ जाएगी। ट्रेन का डिसिप्लिन क्या है? पटरी पर रहना है उसको, पटरी पर। लेकिन चलो डिसिप्लिन से आजाद कर दो, क्या करेगी अब ट्रेन? कहीं पहुंचेगी? कहीं पहुंचेगी? नो, उसका बंधन है, उसे पटरी पर ही रहना है, ये उसका बंधन है। लेकिन ये उसका बंधन नहीं है, यही उसका रास्ता है। बोट पानी में ही चलेगी, पानी का शिप पानी में ही चलेगा, पानी से अलग कर दो, कोई वैल्यू है उसकी? तो जो लॉज हैं वे हमारे लिए व्यवस्था है, हमारी वैल्यू बढ़ाने के लिए हैं, वो बंधन नहीं है। अगर वो टूट गए तो समझ लेना सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो रियल फ्रीडम कहां पर है? रियल फ्रीडम इन में है, इन। और इन में भी किस चीज में है रियल फ्रीडम? ट्रू फ्रीडम इज इन गिविंग और टेकिंग। चेक करें, देने में है या लेने में है? एक्चुअली ट्रू फ्रीडम इज इन गिविंग। आप देखो, जब आप दे रहे होते हो तो कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है। लेकिन लेते हैं तो अब देने के बारे में सोचना है, वापस करने के बारे में सोचना है, ये देगा नहीं देगा, पता नहीं दे पाएगा नहीं दे पाएगा, जा तो रहा हूं क्या। 50 विचार, आपको देना है, दे दिया, कोई थॉट नहीं है। और ऐसा क्यों है? गिविंग में ही सुख क्यों है, टेकिंग में सुख क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति से बना ये शरीर 5 तत्वों का है, 5 तत्व भी देने का काम करते हैं, और मैं आत्मा 7 गुणों से बनी हूं, वो भी देने का ही काम करती है। आप देखो, प्रेम दोगे तो अंदर प्रेम बढ़ जाएगा, पहले वो प्रेम आप फील करोगे। सुख दोगे तो पहले वो सुख आप फील करोगे, सुख बढ़ जाएगा। शांति दोगे तो पहले वो शांति आप फील करोगे, आपकी शांति बढ़ जाएगी। दूसरे का डिप्रेशन दूर करो, करते करते खुद का दूर हो जाएगा।
दूसरों का स्ट्रेस दूर करते करते खुद का दूर हो जाएगा। गिविंग 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 गिविंग, कभी किसी से नो एक्सपेक्टेशन, लेना ही नहीं है, देना है। मेरा जन्म देने के लिए हुआ है, आई बॉर्न टू गिव, पर दे कब पाऊंगा? जब मैं अपने अंदर के खजाने को जमा करके रखूंगा। और अंदर के खजाने को जमा करने के लिए पहले अंदर में जितना गंद भरा हुआ है उसको साफ करना पड़ेगा। और उन्हें साफ करने के लिए क्या है? जब बंधन सारे के सारे मन में है, बंधन कहां पर है? विचारों में। बंधन कहां पर है? भावनाओं में। बंधन कहां पर है? इमोशंस में। बंधन कहां पर है? अंदर में, फीलिंग्स में। सारे बंधन कहां है? अंदर में। अब अंदर आप सोच के देखो, मैं आपको एक गिलास देता हूं जिसमें कीचड़ भरी हुई है ठुक्के, और मैं आपको कहूं उसमें हाथ नहीं डालना लेकिन खाली करना है। आप में से कोई इसे खाली कर सकता है? उल्टा कर लो, कुछ कर लो, नहीं होगा। क्या करो आप उसको पानी की टंकी के नीचे रख दो, तेज टंकी के नीचे, धीरे धीरे पानी का प्रेशर पड़ेगा और वो खाली हो जाएगा और उसके अंदर शुद्ध जल भर जाएगा। क्या भर जाएगा? शुद्ध जल भर जाएगा। लेकिन वैसे ही माइंड है। अब माइंड को मैं बाहर निकाल के सफाई तो नहीं कर सकता, क्या ब्रश मार दो उसमें, साबुन से धुलाई कर दो उसकी, और जो सी गंद है, जो गंदे विचार है, निकाल के बाहर कर दो, जो चरित्र के अंदर गंदी चीजें भर गई हैं वो निकाल के बाहर हो जाए? नहीं, जो प्रिंट हो गया है वो डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो वो डिसॉल्व कैसे होगा? मैं एक डेमो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। मैं अभी स्क्रीन शेयर तो बंद करके मैं आपके सामने एक डेमो करने वाला हूं। वीडियो पे आप सब ध्यान से देखेंगे इस डेमोस्ट्रेशन को। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास आपको दिख रहा है, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में ये मेरे वो थॉट हैं, मेरे विचार हैं। हम पैदा होते हैं तो हमारे थॉट, हमारे विचार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लाइक दिस। हम इतने ही क्लीन होते हैं, इसलिए एक बच्चा सबको प्यारा लगता है, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज उसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात नहीं होते, उसमें वो किसी चीज से नहीं बंधा होता, एकदम फ्री होता है। इसलिए चाइल्ड इज फ्री ऑलवेज, कहीं भी जा सकता है, किसी के पास जा सकता है, कोई बंधन नहीं है उसे, कोई गिरने का डर नहीं है, कोई फियर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई बंधन नहीं बांधा है उसने अभी तक। बट अभी क्या होता है इन अवर सोसाइटी, व्हाट वी डू, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसे समझदार बनाने के चक्कर में हम क्या बना चले जाते हैं? गड़बड़ करते जाते हैं। हम उसमें नेगेटिव ऐड करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते। अब क्योंकि नेगेटिव केवल एक ड्रॉप गया है तो ये इतना पता नहीं चलेगा, आपको इतना नहीं पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ बहुत फर्क पड़ा है। इसलिए क्या होता है, नेगेटिव अंदर जाते रहते हैं, आंखों से, कानों से, पढ़ने से, संगत से नेगेटिव जा रहे हैं पर दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि थॉट बिना इंफॉर्मेशन के नहीं आता है, फीलिंग बिना इंफॉर्मेशन के नहीं आती है। जानकारी पहले अंदर जाएगी, तब उसके बाद उसके ऊपर थॉट या इमोशंस क्रिएट होंगे। अब एक इंफॉर्मेशन गई, दिख रही है कहीं पे किसी को नहीं, लेकिन अब है तो इसी के अंदर ही। हमने सोचा अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतने से क्या होता है, चलो इंटरनेट पे थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। धीरे धीरे तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी कास्ट ये है, तुम ये हो, तुम वो हो, फलाना ऐसा, ढिमाका ऐसा, करते करते, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके नेगेटिव के सोर्स बढ़ते चले जाते हैं। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बस फिर तो हर पर उसे नेगेटिव ज्यादा मिल रहा है, पॉजिटिव कम। शेड एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कि एक बच्चा अपनी 18 साल की उम्र तक ही 1,48,000 बार ना सुन चुका होता है नो। तो ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, और ये कहीं ना कहीं हमारी हालत हो जाती है। ऐसा ही हमारा माइंड हो चुका है, जैसे इसकी हालत है ऐसी माइंड की हालत है। अब जैसे इससे इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार माइंड से उन पास्ट के किन्हीं भी थॉट को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूं आपके सामने, एक्सक्यूज मी जस्ट, यस, तो मैं क्या करने वाला हूं अभी आपके सामने, मैं इसके अंदर, है ना, जैसे हमने क्या दिखाया था, हमने थॉट को लिया था प्योर वाटर के हिसाब से, तो हमने मान लिया हम नए थॉट डाल रहे हैं, ये प्योर वाटर, ज्ञान को जल भी कहा गया है ना, तो ज्ञान रूपी जल डाल रहे हैं अज्ञान रूपी थॉटों को निकालने के लिए। आप देखोगे कि क्या होगा, धीरे 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 जैसे जैसे हम डालते जाएंगे, जितनी स्पीड से डालेंगे ये उतनी ही जल्दी क्लीन हो जाएगा। डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। अब आप देखिए, हम जैसे थे वैसे ही हो गए, हम जैसे थे वैसे ही हो गए, उतने ही क्लीन, उतने ही प्योर।
उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही एक्साइटेड, उतने ही एक्साइटेड। तो सोचना ये है कि आज की डेट में अगर मुझे मेरे जीवन को सुखद बनाना है, मुझे मेरे विचारों को सुंदर बनाना है, मुझे मन के बंधनों से आजाद होना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी खुद को अच्छे, शक्तिशाली, पावरफुल विचार देने के लिए। इसीलिए मेडिटेशन दुनिया में अकेला ऐसा रास्ता है, उसमें भी राज्यों का मेडिटेशन स्पेशली, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें बताया जाता है हमारी सच्ची पहचान क्या है, हम आत्मा है और हमारा एक पिता परमात्मा है, जो पीछे पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं। और जब आप इन दो को, इनविजिबल कनेक्ट टू द इनविजिबल, मैंने पहले ही बताया है विजिबल की जरूरतें विजिबल से पूरी होंगी। कपड़े विजिबल है, खाना विजिबल है, पानी विजिबल है, वो विजिबल की जरूरत पूरी करेगा। लेकिन आत्मा इनविजिबल हूं, माइंड इनविजिबल है, इंटेलेक्ट इनविजिबल है, उसकी जरूरतें इनविजिबल से ही पूरी होंगी। बट सब कॉन्शियस में आदतें जहां पर निर्मित होती हैं, उन आदतों को बदलने के लिए मुझे कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा, कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। आज आप ये कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं, जो आप सभी मुझे लाइव में सुन रहे हैं। तो आइए मैं थोड़ी देर आप सबका मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस कराता हूं। आप जब भी कभी मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहले फील आई एम अ बीइंग रनिंग दिस बॉडी। ये बॉडी मैं इस दुनिया में ही छोड़ दूंगा, इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, जीवन में कोई भी काम करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं। मैं सदा फ्री हूं, मैं किसी बंधन में नहीं बन सकती। जैसे मेरा समय आ जाएगा, टाइम पूरा हो जाएगा, आई लेफ्ट दिस बॉडी, कोई मुझे बांध नहीं सकता है। दुनिया की कोई दीवार, दुनिया कोई डॉक्टर, दुनिया कोई चीज मुझे बांध नहीं सकती है। सो आई द सोल, ये कॉन्शियसनेस आते ही आई एम फ्री, आई एम कंप्लीट, बिकॉज आई एम एनर्जी। एनर्जी कभी इनकम्प्लीट नहीं होती है। और आई एम सन ऑफ सुप्रीम, आई एम सन ऑफ सुप्रीम, और मेरा खानदान है ब्रह्मांड पूरा, मैं पूरे ब्रह्मांड की मालिक हूँ, ब्रह्मलोक से आई हूँ, परम धाम से आई हूँ। मेरे कर्तव्य कैसे होने चाहिए? जैसे मेरे भगवान के कर्तव्य है। वो सदा दाता है, दाता। मुझे भी क्या करना है? सबको देना है। वो सबको समान देखता है, वो कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं सिखाता। इसलिए उसने आके पहला पाठ पढ़ाया, बच्चे तुम आत्मा हो, यू आर अ सोल, यू आर अ बीइंग, यू आर अ स्पिरिट। समानता का भाव ही प्रेम लाता है, जहां समानता है वहीं प्रेम है। इसलिए दुनिया में क्रिश्चियनिटी में लव इज गॉड कहा गया, क्योंकि लव मीन्स यूनिटी, लव मीन्स इक्वलिटी। सो नाउ, जैसे गाय का बच्चा गाय के जैसा होता है, शेर का बच्चा शेर के जैसा होता है, इंसान की सूरत से इंसान की सूरत जैसे बच्चे पैदा होते हैं, उसी प्रकार क्योंकि मैं इनविजिबल पावर दिखाई देती, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ऐसे मेरा पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए हर धर्म ने उसे पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही याद किया है। हमारे अगर हिंदू रिलीजन बात करें तो शिवलिंग के रूप में याद किया, मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह नूर संग सब कहा, क्रिश्चियंस ने उसको गॉड इज लाइट कहा, गुरु नानक साहब ने एक ओंकार निराकार कहा, हर किसी ने उसे पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में याद किया है। चलिए हम सभी गुड पावरफुल थॉट्स आते। मैं आपको एक ऐसा मेडिटेशन बता रहा हूं जो मैं रोज करता हूं, 1.5 घंटे में लिख कर करता हूं उस मेडिटेशन को। सो आप भी अगर रिटन मेडिटेशन करेंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा। अगर आप अपनी सच्ची आजादी चाहते हैं तो लिख लिख करके अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में इतने ज्यादा थॉट को डालते जाओ कि आप पुराने थॉट से आजाद हो जाओ सदा सदा के। बट ये कॉन्शियस डालना पड़ेगा। अभी आप में वो वैल्यूज नहीं है, अभी आप में बहुत वीकनेसेस हैं, अभी आप में की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर महसूस होती है, आपको अपने काम में साहस भी नहीं होता है। सपोज अगर ऐसा है, कोई भी आप में किसी भी प्रकार की वीकनेसेस आपके जीवन में है, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती जिसमें कोई ना कोई वीकनेस ना हो। एवरीवन हैव सम वीकनेसेस। और अगर आप इसको कहते हैं मुझ में कोई वीकनेस नहीं है, इट मींस आप में ईगो भरी पड़ी है। ये समझ लीजिएगा, ये बहुत गहरी चीज है। वीकनेस हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है। उन वीकनेसेस को ओवरकम, वो डीपली चिंतन करने की बात है अपने अंदर में। क्या क्या वो बातें हैं मेरे अंदर, कौन कौन सी भी आदतें हैं जो मेरी पर्सनैलिटी में दाग लगाती है, जो मेरे इंटरनल को दुखी कर देती हैं। जब मैं उस कॉन्शियसनेस में जाता हूं तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं, मेरे कर्तव्यों का महत्व कम हो जाता है। तो अब क्या करना है? अपनी सारी कमी, कमजोरियां, विकार जो मन में आते हैं, जो भी चीज आपकी ऊर्जा को घटाती है, कैसे पहचानोगे? कोई भी आदत जो आपकी ऊर्जा को घटाती है, समझ लेना
वो गंध है, वो विकार है। चाहे वो काम विकार हो, चाहे वो क्रोध हो, क्रोध करने वाला आदमी थक जाता है, काम विकार के बाद व्यक्ति थक जाता है, लोभ के थक जाता है, मोह में थक जाता है, क्योंकि विचारों का प्रेशर हो जाता है। लव में एनर्जाइज हो जाता है, पीस में एनर्जाइज हो जाता है, हैप्पीनेस में एनर्जाइज हो जाता है, ब्लिस, आनंद ही आनंद जीवन में, एनर्जी बढ़ जाती है। सो जो हैबिट्स आप में एनर्जी लेकर के आए, जो अंदर में इंस्पिरेशंस लेकर के आए, जो इनर ब्यूटी से कनेक्टेड हो, दे आर द गुड हैबिट्स। और इसके अलावा जो भी है उनको चेंज कैसे करेंगे, तो चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। अपने आप को सेंटर ऑफ द फॉरहेड में फील कीजिए, महसूस कीजिए मैं पावरफुल बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट इस शरीर में भ्रुकुटी के बीचों बीच बैठी हूं, इन द सेंटर ऑफ माई फॉरहेड। जैसे मेरा ये शरीर उस स्थान से अलग है जिस पर कि ये बैठा है, मेरे बैठने का स्थान भी प्रकृति के तत्वों से बना है, मेरा ये शरीर भी प्रकृति के तत्वों से बना है। बट मैं इन तत्वों को चलाने वाली शक्ति हूं, मैं इन आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली चैतन्य शक्ति। महसूस करें कि स्वयं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आ गए। उनकी वाइब्रेशन को महसूस करें। और महसूस करें कि उनसे प्रेम की किरणें आई, उन्होंने मुझ आत्मा के प्रेम को जगा दिया। मैं आत्मा प्रेम का स्वरूप बन गई। उन्होंने मुझे शांति की किरणों से भर दिया। मेरे मन में असीम शांति आ गई। सुख के सागर ने सुख की किरणों से मेरे स्वभाव में सुख जगा दिया। सब मुझसे सुख पाते हैं। मैं सुखदेव हूं। ज्ञान के सागर ने मेरे दिमाग को ज्ञान से भर दिया। मेरे संस्कारों में पवित्रता भर दी। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे पवित्र देव बना दिया। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझ आत्मा को नंबर 1 एक्टिव,
अलर्ट, एक्यूरेट, डिसिप्लिन्ड, डिटरमाइंड, फोकस्ड, कर्मयोगी बना दिया। मेरी विजय आपकी वरदानी छत्र छाया में निश्चित है। मैं आत्मा सबको प्रेम और सहयोग देती हूँ, सब मुझे प्रेम और सहयोग देते हैं। आपके मार्गदर्शन के कारण मेरा हर कर्म संसार को चरित्रवान बनाने की प्रेरणा बन गया है। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे सुंदर तन, स्वस्थ तन, सुंदर और स्वस्थ मन, संबंध संपर्क देकर सुख शांति का अवतार बना दिया। थैंक यू प्यारे पिता, आपने मुझे रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली दुनिया में नंबर 1 इंटेलिजेंट बना दिया। महसूस करें कि आज हमें परमात्मा छत्र छाया प्राप्त हो गई, क्योंकि मेरा पिता मेरे द्वारा किए शुभ कर्मों पर राजी है। उन्हें मुझ पर गर्व है। आज से मैं आत्मा हर पल ऐसे कर्म करूंगी जिसे देख सारा संसार सच्चाई से, ईमानदारी से, नियमों का पालन कर, व्यवस्था को सुंदर बनाकर सच्ची आजादी पाएंगे। मैं आजादी का फरिश्ता हूं। मुझ आत्मा का लक्ष्य है अपने सभी आत्मा भाइयों को सच्ची मन की आजादी दिलाने के लिए प्यारे पिता का परिचय देकर आगे बढ़ाना। आइए हम सब मिलकर एक शुभ संकल्प लेते हैं कि अपने सभी आत्मा भाइयों को मन के व्यर्थ से आजाद कर सच्चा स्वर्ग धरा पर लाकर अपने प्यारे पिता परमात्मा के गर्व का कारण बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।
ओम प्यारे भाई बहनों, सदा फॉलो योर इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। सो फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स, आपके रास्तों को मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू।